एक आदमी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। जब वो मरने के करीब जा रहा था, चट्टान पर से कूदने नदी में, एक फकीर वहां ध्यान करता था, तो उसने रोक लिया। उस फकीर ने कहा कि सुनो भी, मेरी भी सुनो, बात क्या है, क्यों मरे जाते हो? उस आदमी ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं सब कोशिश कर चुका, हार चुका। परमात्मा नाराज है, कुछ बात बनती नहीं, सब बिगड़ जाता है। जो छूता हूं, सोना छूता हूं, मिट्टी हो जाती। जिस दिशा में जाता हूं वहीं हार लगती, एक सीमा होती। अब ये जिंदगी इसमें उब गया हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं मरना चाहता हूं। उस फकीर ने कहा मरने के पहले एक काम कर जाओ, तुम तो मरी जाओगे, मुझे थोड़ा लाभ हो जाएगा। उसने कहा क्या काम? उसने कहा कि ऐसा करो, इस गांव का जो सम्राट है वो मेरा मित्र है, बड़ा झक्की किस्म का आदमी, सन की किस्म का आदमी, अजीब चीजें इकट्ठी करने का उसको शौक है। मैं तेरी आंखें बिकवा देता हूं, ₹1,00,000 कम से कम मिल जाएंगे, फिर तू मर जाना, तू तो मर ही रहा है। और उसकी अगर मौज में आ जाए तो वो तेरे कान भी खरीद लेगा, तेरे दांत भी खरीद लेगा। वो सन की किस्म का, वो इसी तरह के काम करता है, तू चल मेरे साथ। अब वो आदमी कुछ कह भी नहीं सका इस फकीर को, कि कहना भी क्या, वो कह चुका था मेरे पास कुछ भी नहीं हो, मर नहीं जा रहा हूं। मगर जैसे उसे ख्याल आया कि ₹1,00,000 आंख का मिल सकता है, तो एकदम गरीब नहीं हूं मैं। सम्राट के घर तक पहुंचते पहुंचते उसने तय कर लिया कि मामला ठीक नहीं है, आंख बेचना। मरने की तो भूल गया। फकीर भीतर गया, सम्राट को राजी कर लिया। इस आदमी को बुलाया, सम्राट ने कहा ठीक है, आंखें निकलवा लेते हैं, ₹1,00,000 ले ले तू। उस आदमी ने कहा समझा क्या तुमने मुझे, आंख अपनी बेचूंगा। सम्राट ने कहा दाम अगर ज्यादा चाहिए तो वैसी बात करो, 2 लाख तो 2 लाख, जितना मांग उतने दूंगा। फकीर ने उसे राजी कर लिया था कि इस आदमी को जितना मांगे उतना देना। 10 लाख चाहिए, 10 लाख दूंगा, कान भी खरीद लेंगे, दांत भी खरीद लेंगे, तेरे हाथ भी खरीद लेंगे, पैर भी खरीद लेंगे, और तू तो मर नहीं जा रहा है। उस आदमी ने कहा मैं बेचने नहीं चाहता। कोई आदमी अपने होश में अपनी आंखें बेचेगा? उस आदमी ने कहा। वो फकीर बोला लेकिन भाई तू तो कह रहा था तेरे पास कुछ है ही नहीं, तू मरने जा रहा था, उसमें आंख भी मरती, कान भी मरते, हाथ भी मरते, पैर भी मरते, सब मर जाता, और तू कहता था तेरे पास कुछ भी नहीं। और जब 10 लाख आंख के मिल रहे हैं, सिर्फ आंख के मिल रहे हैं, भी और सामान तेरा बेच, करोड़ों दिलवा दूं। वो आदमी तो खड़ा हो गया, उसने कहा तुम हत्यारे हो तुम लोग, ये कोई बात है? तो उस फकीर ने कहा फिर मरने के बाबत क्या ख्याल? उसने कहा कि मैं मर नहीं सकता। अब मुझे पहली दफा ख्याल आया कि मेरे पास आंखें हैं जिनको मैं 10 लाख में नहीं बेच सकता, लेकिन मैंने इन आंखों के लिए परमात्मा को कभी धन्यवाद नहीं दिया। मैं रोने ही रोता रहा कि मेरे पास ये नहीं, ये नहीं। मैं शिकायतें ही करता रहा, मेरी जिंदगी शिकायतों की लंबी गाथा है। तुमने मुझे ठीक चेता दिया। वो फकीर ने कहा इसलिए मैं तुझे यहां ले आया था, तेरी मर्जी, जो तुझे करना हो। उस दिन से उस आदमी की जिंदगी बदली। शिकायत समाप्त हुई, प्रार्थना प्रारंभ हुई। उस दिन से वो मंदिर में जाकर धन्यवाद देने लगा कि प्रभु तेरी कितनी अनुकंपा है, तूने मुझे आंखें दी जो मैं 10 लाख में नहीं बेच सकता, 10 लाख की बात क्या, करोड़ में नहीं बेच सकता। तूने मुझे इतना दिया है और मेरी कोई पात्रता भी नहीं, किस कारण दिया ये भी मुझे पता नहीं। तूने अपने प्रेम से ही दिया होगा, अल्लाह से दिया होगा, अपने अतिरेक से दिया होगा, तेरे पास बहुत है इसलिए दिया होगा। धन्यवाद, तेरा बहुत धन्यवाद, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, जो दिया है यही क्या कम है। और उस दिन से उस आदमी की जिंदगी बदल गई। उस दिन से वो दुखी आदमी सुखी हो गया। तुम जो है उसे देखना शुरू करो, तुम्हारे पास बहुत है। कभी सोचना बैठ के कितने में आंख बेचोगे। ये जिंदगी बहुमूल्य है, इसे तुम किसी मूल्य पर बेचने को राजी नहीं हो सकते, यद्यपि तुमने इस जिंदगी के लिए कभी धन्यवाद भी नहीं दिया। ये जो पक्षियों का गीत सुन रहे हो,
अगर तुम्हारे पास कान न होते तो तुम पक्षियों का गीत सुनने के लिए कितने रुपए देने को राजी हो सकते थे। ये वृक्षों की हरियाली है। काश तुम्हारे पास अगर आंखें न होती तो तुम ये हरियाली देखने को कितना रुपया देने को राजी नहीं हो सकते थे। मगर क्या तुमने कभी हरियाली देखी? आंख है तो तुमने कभी फूल खिलते देखे? तुमने पक्षियों के गीत में कुछ रस लिया? तुमने चांद तारों पर नजर दौड़ाई? तुमने ये अखंड विस्तार जो परमात्मा का है, इसमें जो अनंत लीला चल रही है, इसका आह्लाद कभी अनुभव किया? अंधे होते तो रोते कि हे प्रभु तूने रोशनी क्यों नहीं दी, मेरा क्या पाप, तूने मुझे रंग क्यों ना देखने दिए, मैं तेरे इंद्रधनुषों को देखने को तरसता हूं कि मुझे तेरे सूरज का दर्शन करना है, तूने मुझे क्यों ये कष्ट दिया। ये तो तुम कहते जरूर, अंधों से पूछो कहते, बहरों से पूछो तो रोते हैं कि हमने ध्वनि नहीं जानी, हमने संगीत नहीं जाना। हम सुनते हैं कि संगीत बड़ी अपूर्व बात है, लेकिन हमने नहीं जाना। हमें पता ही नहीं कि संगीत क्या होता है। गूंगे से पूछो, बोल नहीं सकता, कितना रोता, कितना तड़फता है भीतर कि काश मैं भी बोल सकता, मुझे भी कुछ कहना है, मुझे भी कोई गीत गुनगुनाना है, मुझे भी कोई सुवास प्रकट करनी है, मुझे भी कुछ रचना है, मुझे भी कुछ कहना है। मैं इतना भी नहीं कह सकता किसी से कि मुझे तुमसे प्रेम है। हे प्रभु तूने इतना दीन क्यों बनाया, यद्यपि तुमने अपनी वाणी के लिए कभी धन्यवाद नहीं दिया है। तुम जरा सोचना शुरू करो कितना तुम्हारे पास है और तुम चकित हो जाओगे। इतना है कि तुम कितना ही धन्यवाद दो, धन्यवाद थोड़ा पड़ेगा। और अकारण मिला है सब, तुमने इसे अर्जित नहीं किया है। ये उपहार है, ये परमात्मा की भेंट है, और इस भेंट के लिए तुमने कभी धन्यवाद भी नहीं दिया है। अब तुम पूछते हो कि दुख से मुक्ति कैसे मिले। तुम निर्मित कर रहे हो दुख। अभाव को हटाओ, भाव को देखो, जो है उसे देखो, जो नहीं है उसका क्या चिंता लेनी, जो नहीं है नहीं है। फूल हो जो सूल से श्रृंगार करता हूं, जिंदगी के साथ में खिलवाड़ करता हूं, क्योंकि है यह जिंदगी रंगीन छाया धूप, भोर का उजियार है जग का सुनहरी रूप, स्वप्न बन तन है कि जिसमें प्राण का पंछी, श्वास तिनकों से रहा बुन मृत्यु नीड़ अनूप, इसलिए हंस मृत्यु भी स्वीकार करता हूं और विष को भी अमृत की धार करता हूं। जानता हूं राह पर 2 दिन रहेंगे फूल, आज ही तक सिर्फ है यह वायु भी अनुकूल, रात भर के लिए है आंख में सपना, आंजनी कल ही पड़ेगी लोचनों में धूल, इसलिए हर फूल को गलहार करता हूं, धूल का भी इसलिए सत्कार करता हूं। ऐसी भाव दशा चाहिए। फूल हो जो फूल से श्रृंगार करता हूं, फूल हो जो सूल से श्रृंगार करता हूं, जिंदगी के साथ में खिलवाड़ करता हूं, धूल का भी इसलिए सत्कार करता हूं। धूल भी अपूर्व है, क्योंकि धूल से हम बने और कल धूल में ही खो जाएंगे। धूल हमारी जन्मदात्री है, तो फिर धूल का भी स्वागत सत्कार। मृत्यु के कारण ही जीवन है, मृत्यु न हो तो जीवन न हो सकेगा, इसलिए फिर मृत्यु का भी धन्यवाद। जरा सोचो तो कि तुम एक बार जन्म गए और फिर सदा ही बने रहो, कभी मर ना सको। कभी सोचा, इस पर विचार किया कि अगर तुम्हें सदा रहना पड़े, अनंत काल तक रहना पड़े, तुम कुछ भी करो और मर ना सको, तो तुम घबराना चाहोगे, ऊबना चाहोगे, परेशान ना हो जाओगे, थक ना जाओगे, और आत्महत्या का भी कोई उपाय ना हो, जहर पियो और मरो ना, पहाड़ से गिरो और मरो ना, गोली चलाओ और गोली चल जाए और तुम मरो ना। कठिन हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। मृत्यु विश्राम देती,
70-80 साल के जीवन के बाद थक चुके, देखा जीवन, पहचाना जीवन, जिए जीवन, फिर विश्राम चाहिए। जैसे दिन भर के बाद रात नींद चाहिए, ऐसे जीवन के भर बाद मृत्यु चाहिए। नींद छोटी सी मौत है और मृत्यु बड़ी नींद है। जैसे सुबह तुम उठाते हो रात सो जाने के बाद ताजे और नए, फिर जीवन के लिए तत्पर, ऐसे ही मृत्यु के बाद भी तुम उठोगे, फिर ताजे, फिर नए, फिर नया गर्भ, फिर नया जीवन, फिर नया चक्र। अगर जीवन को ठीक से देखोगे तो मृत्यु तक स्वीकार हो जाएगी। यहां निश्चित ही फूल हैं और सूल भी हैं, मगर निर्भर इस बात पर करती है सारी बात कि तुम सूल ही सूल देखते हो कि फूल ही फूल देखते हो। यहां दोनों हैं। कुछ लोग सूलों की ही गिनती करते रहते, उनको अगर तुम गुलाब की झाड़ी के पास ले जाओ तो वो गिनती कर लेंगे सब कांटों की, कितने कांटे, हजारों कांटे। कांटे गिनते गिनते ही कांटों से छिद भी जाएंगे, लहू लुहान भी हो जाएंगे, नाराज भी हो जाएंगे, और कांटों के प्रति इतना क्रोध आएगा, इतनी दुश्मनी हो जाएगी कि आंखें इतनी अंधी हो जाएंगी क्रोध से कि फूल अगर एकांत खिला भी होगा तो दिखाई ना पड़ेगा।